एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में 3 लोग थे, पिता संतोष जी, माँ राधिका जी और उनका इकलौता बेटा अजय। पिता संतोष जी एक कंपनी में नौकरी करते थे और माँ राधिका जी गृहिणी थी। दोनों का एक ही बेटा था, अजय। अजय होशियार लड़का था और शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उस दिन भी रोज की तरह अजय स्कूल से घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे सामने से राकेश आता हुआ दिखाई दिया। वही लड़का जो पास वाले घर में रहता था और अजय की ही क्लास में पढ़ता था। राकेश धीरे धीरे चलते हुए अजय के पास आकर रुकता है। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ राकेश, आज स्कूल क्यों नहीं आया? राकेश ने उत्साहित होकर जवाब दिया, अरे आज मेरे पापा मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया? अजय ने उत्सुकता से पूछा। क्या? राकेश गर्व से बोला, आज मेरे पापा ने मुझे नया आईफोन दिलवाया है। यह सुनकर अजय कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसके मन में हल्की सी जलन उठी और उसने सोचा, काश मेरे पास भी ऐसा फोन होता। हैरान होते हुए अजय ने राकेश से कहा, सच में? अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर राकेश जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अरे अजय, किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आजकल तो बिना आईफोन के कुछ होता ही नहीं। जिसके पास आईफोन नहीं होता ना, लोग उसे गरीब समझते हैं। राकेश की बात सुनकर अजय का दिल जैसे अंदर तक चोटिल हो गया। वह कुछ भी जवाब नहीं दे पाया और चुपचाप वहां से निकल गया। घर पहुंचते ही अजय सीधा अपने कमरे में चला गया। वह बहुत परेशान था। बार बार राकेश की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, लेकिन अजय जानता था कि उसके पापा संतोष जी की हालत ऐसी नहीं थी कि वह उसे इतना महंगा फोन दिला सकें। संतोष जी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी तनख्वाह से हर महीने फ्लैट और गाड़ी की ईएमआई निकल जाती थी और बाकी बस घर का गुजारा किसी तरह चल पाता था। असल में इस नए घर में शिफ्ट होने के बाद तो उनके खर्चे और भी बढ़ गए थे। सोसाइटी का स्टेटस बनाए रखने के लिए उन्हें गाड़ी तक लेनी पड़ गई थी, वरना लोग बातें बनाने लगते। बाहर से देखने में सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर से घर की हालत बहुत तंग थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और उसकी माँ राधिका जी कमरे में आ गईं। वो अजय के पास आकर बोली, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? चल उठ, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है माँ। राधिका जी समझ गईं कि किसी बात पर गुस्सा है। वो बोली, बेटा मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर, बताओ बात क्या है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया है? मम्मी, आपको पता है मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस राकेश के पास नहीं था। लेकिन आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अब तो सिर्फ मैं ही अकेला रह गया हूँ जिसके पास ऐसा फ़ोन नहीं है। मम्मी, सच बताऊँ तो अगर हमें गरीब बनकर ही रहना था तो इस घर में शिफ्ट होने की क्या ज़रूरत थी? सबके पास बड़े बड़े फ़ोन हैं, महंगे कपड़े हैं और हम लोग हमें देखकर हंसते होंगे। राधिका जी को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। ये आईफोन, ये महंगी चीजें, ये सब इंसान की असली पहचान नहीं होती। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किलों से ये घर खरीदा है? तुम्हारे पापा दिन रात मेहनत करते हैं, हर महीने घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई और फिर घर का बाकी खर्चा। हमने ये घर सिर्फ इसलिए लिया ताकि तू अच्छे माहौल में बड़ा हो सके, बेहतर स्कूल में पढ़ सके और तुझे वो सुविधाएं मिले जो हमें कभी नहीं मिली। अजय रूठ कर बैठा था। वो बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोले ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ ले जहाँ अच्छी सैलरी मिले। राधिका जी को अब गुस्सा आ गया था। हाँ, तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं। जानता भी है कुछ बड़ी कंपनी से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं, वही काफी है। अपनी पढ़ाई कर, इन सब चक्करों में मत पड़।
मम्मी को गुस्से में देखकर एक पल को अजय को लगा कि अगर ज्यादा बोला तो मम्मी मारना भी शुरू कर देगी। इसलिए वो चुपचाप मुंह फेर कर बैठ गया और अपनी नाराजगी भीतर ही भीतर दबाने लगा। शाम ढलते ही संतोष जी ऑफिस से थके हारे घर लौटे। चेहरे पर दिन भर की मेहनत साफ झलक रही थी। दरवाजे से अंदर आते ही उन्होंने सोफे पर बैठकर गहरी सांस ली, मानो सारी थकान उसी कुर्सी पर उंडेल देना चाहते हों। तभी वहां राधिका जी पानी का गिलास लेकर आईं, लेकिन उनके मन में अजय की बातें गूंज रही थीं। इसलिए राधिका जी धीरे से अपने पति से बोली, सुनो, आज अजय बहुत परेशान है। उसने ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर मेरा दिल टूट गया। बार बार आईफोन की जिद कर रहा है। कहता है कि अगर गरीब रहना था तो इस घर में आने की जरूरत ही क्या थी। कुछ देर बाद संतोष जी सीधे अजय के कमरे में पहुंचे। उन्होंने बेटे को देखा, जो अब भी बिस्तर पर चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ा रुककर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अजय, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम आईफोन की जिद पकड़कर बैठे हो। अजय ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी और निराशा साफ झलक रही थी। बेटा, तुम्हें सच्चाई समझनी होगी। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिला सकता। हमारी हैसियत उस तरह की नहीं है। हाँ, जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी, स्कूल पास कर लोगे, तो तुम्हें एक सस्ता सा फोन जरूर मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा की उम्मीद तुम मुझसे मत करना। संतोष जी की बातें सुनकर अजय से अब और सहा नहीं गया। उसका मन जैसे बरसों का गुस्सा एक ही बार में बाहर निकाल देना चाहता था। पापा, आपको पता है, जिस सोसाइटी में आप हमें ले आए हो वहाँ सबके पास आईफोन है। मेरे स्कूल में भी हर दोस्त के पास महंगा मोबाइल है। सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। सबके पास अपनी अपनी बाइक है। और मैं अकेला हूँ जो हर जगह सबसे अलग और छोटा महसूस करता हूँ। पापा, मुझे बहुत शर्म आती है जब लोग मेरी तरफ देखते हैं। सब हंसते होंगे हम पर, कहते होंगे देखो, ये तो इस सोसाइटी में रह भी नहीं सकते, फिर भी दिखावा करने आ गए। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर हमें गरीबों की तरह ही रहना था तो अपने पुराने घर में ही रहते। कम से कम मुझे किसी के सामने नीचा तो नहीं देखना पड़ता। अजय की बातें सुनकर संतोष जी ने उसे प्यार और गंभीरता से डांट कर समझाया। उस दिन के बाद से अजय अपने माता पिता से कम ही बात करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीते, लेकिन एक सुबह संतोष जी नींद से उठे और देखा कि अजय अपने कमरे में नहीं है। वे तुरंत उसे ढूंढने गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आखिरकार जब वे वापस घर आए तो देखा कि राधिका जी बैठी रो रही थीं। उन्होंने एक खत संतोष जी को पकड़ा दिया। उसमें लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं नहीं रह सकता। संतोष जी का दिल जैसे थम सा गया। अजय का घर छोड़कर चले जाना उन्हें झकझोर कर रख दिया। वे सिर पकड़कर बेचैनी और डर के बीच सोचने लगे कि अब उनका बेटा कहाँ गया होगा। इधर अजय ट्रेन पकड़कर सीधे मुंबई पहुँच गया। उसका दिल उम्मीद और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को गर्व महसूस कराएगा। स्टेशन पर पहुंचकर उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि वह इतने बड़े शहर में कैसे रहेगा, और साथ ही उसे भूख भी लगी थी। इसलिए उसने पास ही एक होटल देखा और वहीं जाने का फैसला किया। होटल में प्रवेश करते ही अजय ने खाने का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में सामने एक कमजोर सा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास थी, खाना टेबल पर लगा गया। अजय खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, ये जो सामने आदमी है बहुत कमजोर है। इसे हटाकर किसी ढंग के मजबूत आदमी को काम पर रखो। ये क्या ही काम कर पाता होगा। अजय की बात सुनकर होटल के मालिक ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हें ये जानना चाहिए कि ये आदमी किसी आम आदमी का बेटा नहीं है। ये बहुत अमीर परिवार की औलाद है, लेकिन 20 साल पहले किसी बात को लेकर ये अपने घर वालों से नाराज होकर यहाँ आ गया।
बहुत खोजबीन के बाद भी इसे कोई उचित काम नहीं मिला। पेट पालने के लिए उसने यही काम करना शुरू किया। कुछ साल बाद ये वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता की यादों में जीते जी ही उनका देहांत हो चुका था और सारी संपत्ति इसके रिश्तेदारों के हाथ चली गई। फिर वो वापस यहाँ आ गया। तब से चुपचाप काम करता है। शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दिल ही दिल में महसूस किया कि उसने अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष को कभी नहीं समझा। वह तुरंत अपने पापा संतोष जी को फोन करने लगा और कहा, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपसे कभी भी बेवजह कुछ नहीं मांगूंगा। मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। संतोष जी ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बेटा, तू कहाँ है? मैं तुझे लेने आ जाता हूँ। अजय ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं नहीं पापा, बस मैं आ रहा हूँ। और फिर उसने फोन काट दिया। रात की ट्रेन पकड़कर वह घर की ओर रवाना हो गया। सफर के हर पल में उसे अपने किए हुए निर्णयों और गलती का एहसास होता रहा। जीवन का वही सबक जो उसके पापा उसे शायद कभी सिखा नहीं पाए थे, उसे ठोकर खाकर खुद समझ में आ गया। अब अजय जान गया था कि मेहनत, संयम और समझदारी का मूल्य किसी आईफोन, महंगी गाड़ी या दिखावे की चीजों से कहीं बड़ा होता है। दोस्तों, ये थी अजय और उसके आईफोन की जिद से जुड़ी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, और अगर आप होते तो इस कहानी का अलग अंत कैसा बनाते। हम फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।